माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब में हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ डीआरडीओ का जो है टायर 1 का सिलेबस, जिसमें जो है पूरा जो है एक तरह से नॉन टेक्निकल है और इसमें जो है एप्टीट्यूड मैथ और जो है रीजनिंग और जो है जनरल साइंस और इंग्लिश ग्रामर और जो है लास्ट में जो है जनरल अवेयरनेस, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं इसमें, और उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या क्या टॉपिक क्या क्या रहेगी। तो बेसिकली जो है इस मेरे वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन इसमें जो है जो टॉपिक मैंने मेंशन किया उसे भी ध्यान दे दीजिएगा, कुछ आपका नुकसान नहीं होगा दोस्तों, आपकी जो है थोड़ी से और भी नॉलेज इम्प्रूव ही होगी, है ना, क्योंकि टाइम बहुत है। और जो है इसमें जो है जनरल साइंस, सबसे पहले हम जनरल साइंस के बारे में सिलेबस स्टडी करेंगे। जनरल साइंस में हमारी जो साइंस है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो बायोलॉजी है, इन तीनों के बारे में, इनके चैप्टरों के बारे में समझेंगे कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको जो है यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ के जाना है, उसके बाद मोशंस, उसके बाद जो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके अलावा जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में, उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल के बारे में, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, हीट के बारे में, ऑक्सीलरेशन एंड वेव के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी से के बारे में, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इंडक्शन के बारे में, उसके बाद अलावा जो है लाइट हुई, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, नेचुरल फिनोमेना हुआ और सोलर सिस्टम। ये जो है बेसिकली जो है फिजिक्स के चैप्टर हैं, जिसमें जो है एक तरह से जनरल साइंस के क्वेश्चन इसमें से फंस सकते हैं, है ना। दूसरा जो आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में जो है जनरल केमिस्ट्री क्या क्या आती है दोस्तों, तो जनरल केमिस्ट्री में आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियोएक्टिविटी आएगी, फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर सेपरेशन आएगा, उसके अलावा केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन आ सकता है, उसके अलावा जो है जो पीरियोडिक टेबल्स है या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, इससे क्वेश्चन उठ सकते हैं। उसके अलावा जो है एसिड, बेस एंड साल्ट से जो है क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा जो है मेटल, मिनरल और ये जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो पिच ब्लेड किस ओर से मिलती है या जो भी है ना। इसके अलावा जो है एलॉयस के बारे में पूछेगा। उसके बाद नॉन मेटल के बारे में, आपको नॉन मेटल जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में थोड़ा स्टडी करके जाना है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री यूज हो रही उसके बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। बिहेवियर ऑफ गैसों के बिहेवियर के बारे में पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोलाइट्स और कैटालिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है। हाइड्रोकार्बन और कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल के कंसेप्ट को पढ़ के जाना है। मेटलर्जी थोड़ा स्टडी करके जाना है। उसके अलावा जो है कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पढ़ना है, वो भी आएगा इसमें थोड़ा बहुत। उसके अलावा जो है डिस्कवरी ऑफ लॉ इन केमिस्ट्री में जितने भी लॉ डिस्कवर किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है। उसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड एंड फार्मूला, जो कुछ कंपाउंड के जो फार्मूला होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट एलॉयस, देयर कंपोजिशन एंड यूजेज, कुछ एलॉयस के बारे में पढ़ना है और उनकी यूजेज और उनके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करनी। जैसे पूछ ले कि जो है कॉपर जो है ब्रास किसका जो है एलॉयस है, तो वो जो है कॉपर ओरिजिन का है। तो कंपोजिशन संबंधित ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है ना। तो ये केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में एक चीज़ और आपको पढ़नी है, जो है एक तरह से पॉलीमर साइंस के बारे में थोड़ा स्टडी करना है। पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में इसमें थोड़ा जगह नहीं थी, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया था। इसके अलावा जो है बायोलॉजी में भी जो है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में अगर देखें तो बायोलॉजी में विटामिन एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर है या उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन के कमी से क्या हो सकता है या किस में विटामिन के पाया जाता है ना, तो ऐसा कुछ। उसके अलावा जो है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, बायोलॉजी के जो है चैप्टर डिजीज़ और ट्रीटमेंट है। जैसे किसी को रतौंधी हो रहा है तो उसका जो है कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है, या
ये बहुत सारी जो है डिजीज़ है, चेचक जो है किस चीज़ से फैलती है, बैक्टीरिया से या वायरस से, ये सब डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। उसमें डिजीज़ और उसके ट्रीटमेंट में भी ये सब आपको स्टडी करके जाना। उसके अलावा जो है तीसरा जो बायोलॉजी का चैप्टर है जिससे आता है वो है ह्यूमन ब्लड। तो ये आप जो है जनरल साइंस की अच्छे से तैयारी करो, लेकिन जो मैं चैप्टर बताया हूँ इसको भी थोड़ा हल्का स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अगर मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन फंस गए तब तो ठीक है, नहीं फंसे तो कोई बात नहीं, आपकी थोड़ी सी नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी, थोड़ा और कुछ जान जाओगे। तो वैसे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। अब मैं बता दूं कि इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो आपको सबसे अच्छा जो तरीका है सीबीएसई की या आईसीएसई की और या एनसीईआरटी की या लुसेंट, ये जो है चारों बुक अगर आप जो है 10+2 10th तक या 9 के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर सोल्व कर ले रहे हो तो आपका जो है फंस सकते हैं क्वेश्चन। सीबीएसई का जो है 10+2 का, 10 का या 9 क्लास 9 का। उसके अलावा आईसीएसई बोर्ड जो है उसमें से भी जो एमसीक्यू है 10+2 का या 10 का या 9 का तो क्लास का, तो वो भी सही है। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी के 10+2 या 10 क्लास का या 9th क्लास का एमसीक्यू सॉल्व कर ले रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो भी आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। उसके अलावा लुसेंट तो है ही, लुसेंट जो है स्पेसिफिक जो ओनली जो है बना है आपके उस पे जनरल साइंस पे, उससे भी पढ़ ले रहे हो तो वो सही है। तो ये जो है बेस्ट बुकें हैं, अगर इनको आप पढ़ रहे हो तो जनरल साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो जनरल साइंस का ये कवर अप हो गया। अब चलते हैं दूसरा है हमारा जो है एक तरह से इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पूछता है दोस्तों। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा जो है स्पोर्टिंग ईरर के पूछ लेगा, यानी कि 4 सेंटेंस दे देगा, इसमें कौन सा ईरर है उसमें वो आपको छांटना रहेगा। इसके अलावा जो है एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द वाले पूछेंगे। उसके अलावा जो है स्पेलिंग करेक्शन यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कोई भी जो है इस वर्ड दे देगा उसमें जो स्पेलिंग सही होगी वो आपको टिक करना है। उसके अलावा जो है ऑर्डर ऑफ वर्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से नहीं आ सकता ऑर्डर, या सेंटेंस से भी कुछ नहीं। क्लोजेस्ट टेस्ट भी बहुत कम चांस है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है दोस्तों, जैसे जो एक कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो खुद से लिखी गई जो है अपने ऊपर लिखी गई जो भी कथा वगैरह है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो वो मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द जैसे हिंदी में होता है वैसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना। उसके अलावा जो है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको बहुत ज़रूर पढ़ना है इसमें। और उसके अलावा जो है वर्बल एनालॉजी से तो कुछ नहीं आता। सिनोनिम मतलब वही है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची वर्ड, तो इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सिलेक्शन वर्ड छोड़ देना, इसमें नहीं कुछ है। सेंटेंस फॉर्मेशन भी कोई उतना खास नहीं है। सेंटेंस करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेंटेंस को करेक्ट करना है। कौन सा चूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से या प्रीपोजिशन से, या क्या रहेगा वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, ये सब सेंटेंस करेक्शन में आएगा। इसके अलावा जो कंप्लीट स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं पढ़ना है। पैराग्राफ फॉर्मेशन आ सकता है कि पैराग्राफ दे दे और उसमें से 4-5 क्वेश्चन बना दे, तो पैराग्राफ पे भी आप जो है थोड़ा वो जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है कंपेरिजन हुआ या हमारा आइटम्स एंड फ्रेज से भी आ सकता है। चेंज ऑफ स्पीच यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मतलब बेसिकली कि कोई अगर पूछ दे कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड कौन सा नाउन है, तो मटेरियल नाउन है या कौन सा कलेक्टिव नाउन है या क्या है, तो वो थोड़ा सा आप कर पाओ, है ना, क्योंकि बेसिक कहा है तो बेसिक में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है। इसके अलावा जो है आर्टिकल का यूज, ए, एन और द का यूज आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद सारे टेंसों के बारे में पढ़ना है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक, है ना, पूरा का पूरा पढ़ के जाना है ना। उसके अलावा जो है करेक्ट वर्ड जो है एक तरह से करेक्ट वर्ब फीलिंग या प्रीपोजिशन फीलिंग। प्रीपोजिशन मतलब कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे इनटू लगेगा, कहाँ पे बिसाइड लगेगा, कहाँ पे क्या है, तो वो। और करेक्ट वर्ब मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कौन सा फॉर्म लगेगा, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा जो है सूटेबल प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन का कहाँ पे सही से यूज है वो सब आपको भरना है। इसके अलावा जो है एक और आ रहा है ऐसे क्वेश्चन करके जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओड वर्ड या लेटर, जैसे इसमें जो है इंग्लिश में ही पूछ दे रहा है। जैसे अभी जो है स्पेशल में पूछा था, जैसे अंडर साइज, जेंट्स और मिनीचर और डवार्फ, यानी कि तीनों का जो है मतलब जो है बौना है, और जो जेंट्स है मतलब उसका लंबा पर्सन होगा, है ना। तो ये अलग है इन सब से, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है सिंगुलर प्लूरल जो है आपको देख के जाना है। इसके लिए मैं जनरल साइंस के लिए तो आपको बुक बता दिया था कि जनरल साइंस में जो है क्या क्या पढ़ना है। वैसे इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिक जो है इंग्लिश ग्रामर है, तो उसमें लुसेंट की जो जनरल इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत चीज़ें दे रखी हैं। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा मटेरियल उसमें है, ठीक है। अब आते हैं मैथ पे। तो मैथ इसमें जो है टेक्निकल भी दे सकता है। टेक्निकल में मैथ जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं या प्रोबेबिलिटी के आ सकते हैं, है ना। अगर दिया तो दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और लाप्लास भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बाकी इसमें अदर जो है एप्टीट्यूड की बात करें मैथ की, तो इसमें जो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे जो है सवाल आ सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पे आ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, कैलेंडर से, एवरेज से, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से, नंबर्स से, और एलसीएम एचसीएफ से भी आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन से आ सकता है, ठीक है। और स्रोत एंड इंडिस से नहीं आ सकता, चेन रूल भी नहीं है, बोट एंड स्ट्रीम से आ सकता है, नाव और धारा से, लॉगरिथम को छोड़ दीजिए, स्टॉक एंड शेयर को छोड़ दीजिए, ट्रू डिस्काउंट को छोड़ दीजिए, ऑड मैन आउट इन सीरीज, यानी कि ये सही है। जैसे 1 7 9 के बाद क्या आएगा, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से आ सकता है, टाइम एंड वर्क से आ सकता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप को छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम ऑन एज, इस पे आ सकता है, एज संबंधित क्वेश्चन। क्लॉक पे नहीं आ सकता, एरिया पे आ सकता है। उसके बाद जो है परनोटेशन एंड कम्बिनेशन से नहीं कुछ है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स भी कुछ नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन से भी कम चांस है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से आ सकता है। इसके अलावा जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात से आ सकता है, पाइप एंड सर्टेन, पाइप और टंकी से आ सकता है, एलिगेशन एंड मिक्सचर इससे भी आ सकता है, मिश्रण से, है ना। नेक्स्ट है रेशन गेम्स से नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, बैंक डिस्काउंट से नहीं आता है। इसके लिए जो है सब ये जो चैप्टर हैं इनके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, तो सबसे अच्छी बेस्ट बुक इसके लिए जो है RS अग्रवाल से काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। बाकी जो है इंग्लिश मीडियम में ये है तो सही है, इंग्लिश और हिंदी भी वर्जन है, लेकिन और इसके लिए और एक जो है यश.डी. यादव की जो है बुक है वो भी सही है, क्योंकि उसमें भी जो है ऐसे ही क्वेश्चन एक फार्मूले पे 10-10 क्वेश्चन दिए हैं एक तरह से प्रैक्टिस के लिए। तो दोनों बुक सही हैं एज मेरे लिए, और मैंने इन्हीं बुकों का यूज़ किया है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है हमारी चौथा जो है, आपने जो है जनरल साइंस देख लिया, इंग्लिश ग्रामर देख लिया, है ना, और मैथ देख लिया। अब आगे रीजनिंग पे, तो रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं किस किस सब्जेक्ट से, तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ से पूछ सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल जैसे ACE के बाद MOQ या SUW के बाद क्या आएगा वो सब, तो ये सब अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ से आ सकता है। रीजनिंग एनालॉजी से भी आ सकता है। रीजनिंग एनालॉजी का मतलब है कि रेप्टाइल इज़ अ, जैसे ये दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है, रेप्टाइल इज़ अ लिजार्ड, तो जो है एम्फोबियस क्या होगा, तो वो होता है फ्रॉग, ऐसे रिलेशन में, है ना। तीसरा जो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, इससे नहीं आएगा। ब्लड रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कैलेंडर से सही है दोस्तों आएगा। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट से नहीं आ सकता, क्लॉक से कम चांस है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो क्रिटिकल पाथ जो है ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड भी उतना सही इम्पोर्टेंट नहीं है। डाटा सफिशिएंसी से भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद डिसीजन मेकिंग से नहीं आ सकता। उसके अलावा जो है डिडक्टिव रीजनिंग या स्टेटमेंट एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है। उसके बाद डिस्क है,
और उससे नहीं पूछेगा। डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एम्बेडेड इमेज का मतलब कि छुपा हुआ कोई इमेज में से जो है पूछ देगा कि ये इमेज किस में छुपा है, तो ये पूछा जा सकता है। फिगर मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर मैट्रिक्स भी आ सकती है। इनपुट आउटपुट से कुछ नहीं आएगा। मिरर एंड वाटर इमेज भी थोड़ा स्टडी करके जाइएगा। उसके बाद ऑड वन आउट भी सही है, आ सकता है। उसके बाद पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस, ये भी पिक्चर सीरीज और सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आएंगे। पेपर फोल्डिंग से आ सकता है, पजल से तो नहीं आ सकता। पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंस से नहीं आ सकता। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि किस ऑर्डर या किस रैंकिंग में है। उसके बाद जो है सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेप कंस्ट्रक्शन से नहीं आ सकता। स्टेटमेंट एंड अजप्शन से आ सकता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आ सकता है। उसके बाद वेन डायग्राम वगैरह ये आ सकता है ना। तो ये है क्वेश्चन जो है आने के चांसेस हैं। मतलब इन सब चैप्टरों को आपको स्टडी करना है, ये सब आ सकते हैं। बाकी इनके जो है एक बार एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है कि अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज क्या होती है। रीजनिंग एनालिसिस का एग्जांपल दिया है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज का मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट का कैसे पूछ सकता है ना। तो ये सब है। और जो है क्लॉक से कैसे कोडिंग डिकोडिंग या क्रिटिकल पाथ से कैसे आ सकता है, या जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड से कैसे है, डाटा सब्सटेंसेस से कैसा एग्जांपल, एम्बेडेड इमेज से कैसे है ना। और सीटिंग अरेंजमेंट का बारे में आप जानते हो। सेप कंस्ट्रक्शन के बारे में आप समझ लीजिए कैसे है ना। तो इसके लिए जो बेस्ट जो बुक है लुसेंट की आप ले लीजिएगा, रीजनिंग वाली। इसमें जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी आपको मिलेगी करने को, ठीक है। तो ये रीजनिंग हो गए। अब लास्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस दोस्तों दो पार्टों में बटा हुआ है। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को अगर हम डिफाइन करेंगे तो स्टैटिक जीके क्या है, तो स्टैटिक जीके डील विथ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि स्टैटिक जीके वह जीके है जिसमें जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कांस्टेंट है, बनी हुई है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से। जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। जैसे कोई कह दिया कि रेड क्लिफ रेखा जो है कहाँ कहाँ है, तो रेड क्लिफ रेखा वो पहले से ही तय है। जितनी बाउंड्रीज जो भी है बनी हुई है, अफ़गानिस्तान की बाउंड्री वगैरह या जो है मैकमोहन रेखा लाइन वगैरह, तो ये सब पहले से ही फिक्स हैं, वो जो है लॉन्ग टाइम से फिक्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डैम्स पूछ सकता है। रिवर भी पहले से ही फिक्स है ना। कंट्री की कैपिटल भी, और करेंसी हुई, हिस्ट्री हुई, कोई भी इतिहास, पुराना इतिहास उठा के देख लो तो वो पहले से ही फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनवाया तो हम 2050 में जाएंगे तो कोई और बनवा देगा, नहीं। वो स्टैटिक है, वो रुका हुआ है ना, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो ऐसे जीके को हम कहते हैं स्टैटिक जीके। तो जनरल अवेयरनेस में ऐसी जीके आपको स्टैटिक जीके के बारे में पूरा स्टडी करना है। उसके अलावा जो है आपको जनरल अवेयरनेस का दूसरा जो पार्ट है करंट अफेयर्स जिसे कह लो, तो इसका उल्टा ये होता है। इसमें जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो समय समय पर चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे समिट्स एंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ अभी जल्द ही, तो इसके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा जो है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय से एक ही है, ऐसा नहीं है, वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल है ना। तो ये हुआ। बुक एंड ऑथर जो करंट में है इसके बारे में, या सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और जो है टाइम पे, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे वो कोई सीएम बना हो, चाहे कोई आरबीआई का गवर्नर बना हो, कुछ भी, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल में क्या क्या मैटर चल रहा है, क्या अभी जल्द ही हुआ, ये सब पूछे जा सकते हैं। डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, डिफेंस से संबंधित कोई समाचार वगैरह। उसके अलावा जो है एग्रीमेंट, अगर जो है मोम्स पे कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट टूर्नामेंट एंड विनर, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद जीडीपी के बारे में पूछा जा सकता है। अवार्ड एंड हॉनर्स ये है। उसके बाद जो है एक तरह से और भी
हिस्टोरी के बारे में, या इंडीज़ एंड रैंकिंग, जो कहते हैं ना कि कितनी रैंकिंग है इसमें इंडिसेस में, है ना। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है। बजट एंड टैक्स पे स्टडी करना है। स्टेट न्यूज़, किसी भी स्टेट में क्या बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में पढ़ना है। फेमस पर्सनालिटी, फेमस जो है पर्सन जो हुए हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है ना। गेम्स वगैरह, तो ये सब करंट अफेयर्स में आपको पढ़ के थोड़ा जाना है कि ये जो है टॉपिक थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। और बाकी जो है स्टैटिक जीके का, और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो स्टैटिक जीके का हमारा और जो है जो पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन की जो है भारत का पूरा इतिहास हुआ है ना। तो उसमें जो है पहला जो है इंसिएंट इंडिया, यानी कि जो है फ्रीडम के पहले या आज़ादी के पहले की जितनी भी हिस्ट्री है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जो है अब्रेवेशन, यानी कि मतलब वही है कि संक्षिप्त वजह से एटीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ है, ऐसा कुछ है ना। तो उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट डेट और जो है थीम्स वगैरह जो हैं ये सब पढ़नी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के बारे में पूरा स्टडी करना है, जैसे माउंटेन, रिवर, लेक या डैम क्या क्या है ना। उसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पूछ देगा कि जो है झारखंड में कौन से एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा बोई जाती है या जो भी है, या इंडिया अपने जो है चावल के स्थान पे किस स्थान पे है ना, चावल उत्पादन के, है ना, ऐसा कुछ। उसके बाद जो है मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया का मतलब वही फ्रीडम के बाद जो जितनी भी हिस्ट्री है वो मॉडर्न इंडिया में आएगी, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है। उसके बाद जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है चाइना वार या कुछ भी हो, यूक्रेन में क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको जीके में, जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में दोनों चीज़, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस में आपको जो है जीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इसमें जो है जीके में सबसे अच्छी तो बुक यही है, लुसेंट की ही मानी जाती है, क्योंकि उसमें जो है झरने पे, नदियों पे हर एक चीज़ का अलग अलग जो है दे रखा है। एक तरह से एमसीक्यू तो वहाँ से उठ सकता है ना। और बाकी जो है करंट अफेयर्स में तो प्रतियोगिता दर्पण जो है, चाहे वो 3 मंथ वाली या 6 मंथ वाली, वो भी बहुत पर्याप्त है पढ़ना। तो अब मैं आपको बताऊं, बहुत लोग कहते हैं कि आप जो बताते हो वो क्वेश्चन फंसते नहीं हो, वो जो है जो है मटेरियल कुछ मैच नहीं हो पाता एग्ज़ाम में। तो मैं उनको बता दूं कि भाई मैं एक तरह से गेस कर रहा हूँ, मैं पेपर आउट तो करा नहीं रहा हूँ, है ना। लेकिन आप यकीन मानो कि मैं आज तक ये जो मैंने 5 पेज आपको अभी दिखाए, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जो है रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर का हो, चाहे वो जो साइंस का हो, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की बदौलत मैं आपको, अभी मैं करंटली एग्ज़ाम दिया था HURL का, तो उसमें आप जो है ये समझिए कि उसमें जो है 100 में 75 मार्क्स में लाया, इन्हीं अपने सिलेबस के बदौलत ही लाया दोस्तों। और उसमें जो है तीसरे स्थान पे हूँ अपने पावर प्लांट यूटिलिटी में, ऑफसाइट में तीसरे स्थान पे हूँ मैं। तो मैं इसलिए जो है क्यों रिटन क्वालिफाई कर पाता हूँ, क्योंकि इसी सिलेबस पे मैं चलता हूँ, इसी सिलेबस के बारे में पूरा स्टडी करता हूँ। और मेरा कहीं ना कहीं जो है कई बार 4 बार मेरा रिटन निकल चुका है, चाहे वो पारादीप रिफाइनरी का हो, चाहे वो HURL का हो, चाहे वो हमारा जो है इधर बरौनी में हो। तो लेकिन वही है कि दोस्तों मैच कर जाता है, लेकिन कभी कभी जो नहीं मैच कर पाता तो उसके लिए कोई बात नहीं है। वैसे जो है आप स्टडी कर ही रहे हो, एक बार ये जो मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपकी बस नॉलेज ग्रोथ होगा, कुछ नुकसान तो होगा नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नॉलेज से तो होगी नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो एक बार इसकी स्टडी कर लीजिएगा, फिर जो है मैं इन सब पे जो है एक तरह से प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस सेट पे भी जो है प्रैक्टिस सेट को बस प्रैक्टिस सेट की तरह ही समझिएगा, ये बाद में ये आप न कहिएगा कि प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, उसी बेस पे रहेगा, है ना दोस्तों। तो ये तो रहा पार्ट 1 जो है टायर 1 का। अगर जो है इसके बाद जो है मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दूसरा पार्ट जल्द ही लाऊंगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, जय।